प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। यानी चीजें आपके पास हैं। कीमती खजाना क्या है? दूसरा करंथियों 4 बाब और उसकी 7वीं आयत को पढ़िएगा। आए दूर से सुनने वालों, आज के इस कलाम में आपको बुद्धिमान और तेल की तारीख बताता हूं कि जिस तरीके से इसमें इस्तेमाल किया जाएगा वो दानाओं के पास होगा, बेवकूफ के पास नहीं होती ये वाली चीजें, बुद्धिमान के पास होती है। पढ़िएगा। लेकिन हमारे पास ये खजाना, तुम्हारे पास गाड़ियां हैं, तुम्हारे पास बहुत मकान है, बहुत से तुम अच्छे कपड़े पहनते हो, 5-5 अंगूठियां पहनते हो और तो तुम ये भी अच्छा डालते हो कि तुम्हारे पास है। लेकिन बाइबल कह रहा है लेकिन हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है। अब आप देखिए, 11 खजाना आपके मिट्टी के बर्तन में रखा है। कौन सा मिट्टी का बर्तन? जिसे आसमान के खुदा ने मिट्टी से बनाया। यह खजाना एक मिट्टी के बर्तन में होता है। औरों के पास, टाटा के पास, बिरला के पास बहुत है, करोड़ों रुपया है। हमारे पास क्या है? आज ये बताना चाहता हूं। कीमती खजाना है क्या? कीमती खजाना, सबसे पहले मैंने उसको लिखा है, कीमती खजाना धीरज। अगर आप गलतियों के 5वें बाब की 22वें आयत में लिखेंगे तो वहां पे चौथी जो चीज है उसे लिखा तहमुल है ना। और तहमुल क्या है? धीरज। धीरज क्या है? सब्र। ये कीमती खजाना है आपके अंदर। बहुत बार हम बेसब्र हो जाते हैं। ये खजाना है ही नहीं बहुतों के पास, और खुदा बता रहा है कि खजाना तुम्हारे पास होना चाहिए। धीरज। यीशु मसीह ने सब्र करा। लोग उसे मार रहे थे, लोगों ने उसके हाथ और पांव में छेद कर दिए। आज भी बहुत सी बातों से खुदावन के लोगों पे छेद किए जा रहे हैं, लेकिन खुदा के खादिम सब्र करते हैं। और लिखा है कि यह कीमती खजाना हम मिट्टी के बर्तनों में, हम खुदा के बर्तन हैं। दूसरा तीमुथियुस 2 बाब और उसकी 21वीं आयत को पढ़िएगा, जहां पे कुछ ऐसा लिखा, पढ़े। और जो कोई इनसे अलहदा होकर अपने तन पाक करेगा, वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस ऊपर वाली आयत। बड़े घर में ना सिर्फ सोने चांदी, बड़े घर में बड़ी अच्छे। ये एक ऐसा घर है जहां पे कीमती चीजें भी है और दूसरी वाली भी चीजें। कौन सी? बड़े घर में ना सिर्फ सोने चांदी ही के बर्तन होते हैं, बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी। किसके भी होते बर्तन? लकड़ी और मिट्टी। यानी घर में कोई ऐसा होना चाहिए हमारे कि वो मिट्टी का बर्तन बन जाए। चोर आएगा, कीमती आपकी चीजें उठा के ले जाएगा, लेकिन मिट्टी के बर्तन को वो हाथ भी नहीं। और मिट्टी के बर्तन में आपके पास धीरज होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, तहम्मुल होना चाहिए। बहुत बार हम बेसब्रे हो जाते हैं। पादरी तो सब बनना चाहते हैं, हर एक की तमन्ना कि हम पादरी बन जाएं। टोनी भाई से मैंने कहा, हर एक की तमन्ना पादरी बनने। और पादरी को खुदा का घर तो बनाना चाहिए। हम खुदा के लोग हैं, मुझे अपना घर नहीं बनाना बल्कि खुदा का घर बनाना है। अब कहिए तो आपका काम है। मेरे बाप को कोई दूसरा था, वही बाप है जिससे मैं पैदा हुआ, जिससे मेरे 6 भाई भी पैदा हुए और 4 बहनें भी पैदा हुई। लेकिन मेरे को इस बात का होता है कि मेरे इनमें से किसी ने ये नहीं कहा एक 100 गज का टिकड़ा हम खुदा के घर को बनाए और उसमें पादरी रखे। जैसे आप ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको लिखा मिलेगा कि एक ने खुदा का घर बनाया और कब इसके लिए खुदा खादिम मुकर्रम करो। पादरी बनना बड़ा आसान है, लेकिन पादरी वाला काम करना सबसे बड़ा मुश्किल है, जो आज मैं झेल रहा हूं। उन सब चीजों से निकल के मैं आगे जा रहा हूं, ज्वार भाटों को पार करके आगे जा रहा हूं।
मैंने बहुत सी चीजें करी। मैंने अपने औरत के सोने के जो है जेवर मैंने उठाकर उनके ऊपर पैसा लिया है, लोन लिया है। हाँ, वो किस काम के? उससे खुदा के काम में आएंगे। हमें ये काम करना है। जब हमने ठान लिया, हम पीछे नहीं हटने वाले। क्या क्या गाना गाया जाता कि हम पीछे नहीं हटेंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। क्या चीज? ना लौट। बिल्कुल सही। मैं खुदा का काम कर रहा हूं, आप अपना काम कर रहे हैं। हर कोई अपना घर बना रहा है। मैं खुदा के लिए उसमें, ताकि आप उसमें बैठे। 2500 गज के अंदर मैं अकेला नहीं बैठूंगा, मेरे बच्चे नहीं बैठेंगे। अभी वहां पे 10-12 लोग, 15 लोग आए कि चर्च कब से शुरू हो रहा है। मैं वहां पे नहीं था, सुबहान वहां पे था। उसने उनको मेरा टेलीफोन नंबर दिया है। यानी अभी से शुरुआत हो गई, लोग आने लगे। अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा वहां पे। हाँ, क्रॉस लग गई है, बोर्ड लग गया है, सब चीज हो रहे हैं। अब वहां पे सिर्फ घास लगानी है। आप आएंगे तो खुदा के नाम को मुबारक कहेंगे। सुबह 8 से लेकर रात के 10 बजे तक काम होता है, और उसकी देखरेख करना एक अकेला न्यूटन कर रहा है। एक मेरा बेटा 1 महीने के लिए बाहर रहा, और उसको हम कह नहीं सकते क्योंकि 3 कलीसिया उसके पास है, उसका भार उसके ऊपर है। अपनी बेटी से नहीं कह सकते क्योंकि वो घर का भी काम करती है, हॉस्पिटल का भी काम करती है, और चर्च का भी काम करती है। रात बाकी बच्चा में मैंने तो रात से कहा, तू लेवी है, लेवी को तो करना चाहिए। लेवी को तो कहना चाहिए, नहीं काहिन साहब आप मत जाओ, मैं जा रहा हूं। राजा कभी लड़ने नहीं जाता था। कौन जाता था? सेनापति जाता था। और ये लड़ाई हमारी नहीं है, बल्कि खुदा की लड़ाई होती है। जो अपना हाथ बढ़ा रहा है, खुदा उसको 100 गुना देगा। कितने गुना? 100 गुना। जिसने 1 बार दिया 2 बार भी दे रहा है, खुदा उससे डबल देगा। और बाइबल में तो अपनी आंखों से देखेगा। अगर मैंने वहां पर 1.5 करोड़ रुपया खर्च करा, अब आप बताइए मुझे कितना मिलेगा? 1 अरब से ज्यादा रुपया मिलेगा मुझे। जब तक मैं जिंदा हूं तब मिलेगा। और आप देखेंगे, खुदा बाप देगा। यही तो ईमान है, और यही चाहता हूं, यही ईमान आपका बन जाए। जब कहीं खुदा का काम हो रहा हो तो आप खड़े रहें। और कीमती खजाने में सबसे पहला है धीरज, सब्र। यूसुफ को उसके भाई बड़े सताते थे। उससे बड़े 10 भाई थे, और वो सताते थे उसे। यहां तक एक दिन कहने लगा, देखो ख्वाब देखने वाला आ रहा है। हंसी उड़ा रहे थे। ऐसे मेरे भी बहुत से लोग हंसी उड़ाते हैं। देखो ख्वाब देखने वाला आ रहा है, आओ इसे खत्म कर दे। वो तो बेचारे रॉबिन की बहुत बड़ी बात है। उसने कहा नहीं मारेंगे नहीं। उसे मारा पीटा और उठा के उसको अंधे कुएं में कितना, और वो बेचारा सब्र करता रहा। उसे उठाकर 20 चांदी के सिक्कों में इस्माइलियों के हाथ में बेच डाला, तब भी वो सब्र करता रहा। फिर वो वहां पे जाके फोतिफुर के घर में उसे भी वहां पे बेच दिया, तब भी सब्र करता रहा। उसकी औरत ने उस पर बेजा इल्जाम लगाया, तब भी वो सब्र करता रहा। मालूम है क्यों? सब्र बहुत बड़ी चीज है। मैंने भी 3 महीनों में सबक सीखा है, सब्र करना बहुत बड़ी चीज है। और मालूम सी क्या मिला फिर? जो मिस्र का तख्त मिल गया उसे। राजा ने कहा, हूं तो राजा में, हुक्म किसका चलेगा? यूसुफ का चलेगा। और खुदावन आपसे यही चाहता है कि आप सब्र करो। पहला धन क्या है? धीरज है। धीरज। दूसरा धन मैं आपको बताता हूं जो मैंने लिखा है, दया यानी रहम। ये बड़ा धन है कि हमारे पास दया होनी चाहिए। सोने से ज्यादा बड़ा धन है ये। सोना आपको बादशाह में नहीं ले जाएगा, लेकिन रहम करना, दया करना, ये आपको बादशाह में ले जाएगा। सुनिएगा कैसे, जल्दी जल्दी खत्म करूंगा, कोई टाइम मेरे को ज्यादा नहीं देगा दादा।
क्योंकि आज होली कम्युनियन भी है। आपको याद आएगा लूका के 16वें अध्याय में लिखा है, एक अमीर आदमी था और एक गरीब आदमी था। एक अमीर आदमी था, एक गरीब आदमी था। अमीर आदमी अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था। आज भी बहुत से लोग रोजाना नए नए कपड़े पहनते हैं। मैंने भी अच्छे कपड़े पहने थे, आज होली का महीने इसलिए पहनता है। नए नए कपड़े पहनता था, नई नई सैर तफरी करता था, कभी उस वाले रथ में, कभी उसमें। ऐसी बहुत सी गाड़ियां, आज इस वाली गाड़ी में, कल उस वाली गाड़ी में, फिर उसमें, ऐसी भागता था वो। और तीसरी चीज करता था, खाने खाता था। उसके मेज पर बहुत ज्यादा खाने होते थे। और एक जो गरीब डाला गया था, उसकी देवड़ी पे, देवड़ी माने आंगन में, दरवाजे के पास डाला गया था, लेकिन उसने उस पर दया नहीं करी, क्योंकि ये खजाना था ही नहीं उसके पास। उसको जरूरत है, उसके लिए कुछ करता। अरे जो तू खाना नहीं देता, और फिर कहता भैया नौकर भैया इधर आओ, 2 रोटी और उसको 1 सब्जी दे दो, सारा खाना खा लेगा। इतना भी उसने दया नहीं करी, क्योंकि ये खजाना उसके पास नहीं था। मालूम क्या हुआ? जब उसके पास दया नहीं थी, जब मरा तो उसे कोई लेने नहीं आया। आंखें कहां खोली? नर्क में, जहन्नुम में खोली। और उसने उसको देखा जो उसके आंगन में पड़ा था, और कहने लगा, इब्राहिम भाई एक काम करो, इसको मेरे पास भेजो ताकि अपनी कन की उंगली पानी में डाले और मेरी जीभ पे रख दे, क्योंकि मैं यहाँ पे तड़प रहा हूँ। जहन्नुम में तड़पना होगा। और उसने कहा, उसको भेज। उसने कहा, नहीं बेटा, तू इस दुनिया में सारी अच्छी चीजें ले चुका, बड़े अच्छे खजाने तूने ले लिए, लेकिन ये वाला खजाना तूने लिया ही नहीं। दया का खजाना अगर आपके पास होगा तो वो सोने चांदी से भी ज्यादा महंगा है। अगर वो ये काम करता तो वो भी जहन्नुम में। आप कह रहे ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसको महीन कतानी कपड़े पहनने का अधिकार दिया था, और मखमली कपड़े पहनने का भी। इसके माने आसमान के खुदा के साथ भी उसका टाका मिला था, और यहाँ राजा के साथ भी उसका। लेकिन वो मर गया। लाजर को लेने तो फरिश्ते आए। कितना अच्छा लगा जब मैं मरूं तो मेरे को लेने के लिए कोई कंधा ना दे, मुझे कोई फिक्र नहीं है। और मैं चाहता भी हूं कि ऐसी जगह मिलूं जहां पे मेरे बच्चे हो सिर्फ, और कोई ना हो। मैंने अपनी बेटी सिखाया है, तू मेरे को दफनाना, यू आर द पास्टर। आशीष से भी नहीं कहना कि वो दफना है, तुम दफनाना। धोनी भाई भी आ जाए कि नहीं, मेरे बाप मेरे लिए कह गया है। मैं अपने बच्चों के हाथों पे जाना चाहता हूं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अभी कल मैं वहां पे था तो एक मौलाना आए, वो सामान पूछा, मेरे को देखा, मेरी शक्ल देखी, क्या कहने लगे, आप थोड़े दिन के हैं। मैंने क्या? थोड़े दिन के। अब मैंने कितने दिन तो बताओ। कि नहीं, थोड़े दिन के हो, फिर आप चले जाओगे। मैंने कहा वो बेटा है, जब वो कहेगा तभी तो जाऊंगा मैं। तुम्हारे कहने से कोई जाऊंगा, और जाना तो है यार एक दिन। मैं क्या लेके जाऊंगा? मैंने क्या करा जो मैं कहूं खुदा बाप मैंने ये काम करा? अगर कोई हो, कोई दुनिया का आदमी कहेगा तो खुदा बाप कहे, तूने अपने घर के लिए करा, तूने मेरे लिए क्या करा? दया होनी, क्या नहीं चाहिए? दया होनी चाहिए। हालांकि मेरे पास एक पैसा नहीं। एक बच्चे ने मुझसे कुछ कहा, मुझे उसके ऊपर रोना आया बेचारे के। उसने बहुतों से कहा, उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने उसको 2 घंटे बाद उससे कहा, कल ले जाना। अरे मैं मांग रहा हूं लोगों से और मैं उसको दे रहा हूं। इसे दया कहते हैं। क्या कहते हैं? दया कहते हैं। सीखिए आप भी दया, ताकि आपको फरिश्ते लेने आए। भैया जाओगे जरूर एक दिन, क्यों नहीं? ना जाएगी नहीं कि तू ऐसी बैठी रहेगी खूबसूरत बन के। एक दिन हम चले जाएंगे। राज, एक दिन जाओगे। अब लोग कहते हैं, अब देखो राज वो कह रहे करने लगे। अब राज बच्चा है मेरा, जो बहुत से चीजों में मेरी हिमायत करता है। इसने वो काम करे जो कोई नहीं कर सका, इसलिए मैं उसका आभारी हूं। तीसरे खजाने पे चले, जिससे आपको बहुत बरकत मिलेगी, और वो है भलाई।
क्या चीज लिखा ना उसमें? देखिए भलाई, आप कितनी भलाई करते हैं, आप उसमें भलाई करते हैं जो आपका अपना है, जो आपको अच्छा लगता है, बस आप उसी को बुलाते हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं। जिससे आपको नफरत है उसको काट देते हैं उसका नाम। नहीं 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 नहीं, क्या भलाई कर रहे हैं? अपने पड़ोसी के साथ भलाई कर रहे हैं। और खुदा हम चाहते हैं 11 खजाना आपके अंदर होना चाहिए भलाई करने वाला। अब भलाई बाइबल में किसने भलाई करी? साउल के सब घराना मर गया, याद आ रहा ना? दूसरे शमूएल के 90 अध्याय में लिखा है सब मर गए। उसने पूछा कोई बचा है साउल के घराने में? कहना हाँ एक बचा है, उसका नाम मफूबूसियत है, जो यूनतन का बेटा है, यानी साउल का पोता। कहां पर है? लोटबार में रहता है, बुलाओ उसे। साउल तो उसका दुश्मन था दाऊद का। उसने उसको बुलाया, उसने सोचा अब ये मुझे मार देगा। उस जमाने में जब कोई दूसरा राजा बनता था तो राजा के सारे जितने होते थे उन सबको खत्म कर देता था। उसको बुलाया गया और उससे कहा आय मफूबूसियत, मैं तेरे दादा की सारी जमीन तुझे दे देता हूँ। अरे बाप, इसे क्या कहते हैं? भलाई। मैं अपनी सारी जो जो उनसे मैंने ली है जमीन तेरे को दे देता हूँ। और देख सुन, जब तक मैं जिंदा हूं तू मेरे बेटों के साथ मेरे दस्तरखान पर खाना खाएगा। ये भलाई। बहुत बार हम लोग खाना खाते हैं, खिलाते हैं, खाना तो खिला रहे लेकिन दिल में कुछ कुछ चल रहा है। ऐसे खाने से फायदा नहीं होता भाई। भलाई करना सीखो, एक खजाना भलाई करना। दाऊद ने भलाई करी तो मालूम क्या हुआ? साउल का खानदान गिरता गया और दाऊद का खानदान, आप देखेंगे न्यूटन का खानदान बढ़ेगा बढ़ेगा, और उसके जरिए बहुत से लोग खुदा की बादशाहत पे जाएंगे। चलिए एक और खजाने की तरफ चले, और सबसे पहला था वो मोहब्बत। क्या चीज? प्रेम। अभी प्रेम, प्रेम नाम तो प्रेम है लेकिन रहता नहीं है, और रहता है और ये होता है अप्रेम। मोहब्बत, हमें सिर्फ उससे मोहब्बत नहीं करनी चाहिए जो मेरी आंखों पे चढ़ा हुआ है। मुझे उससे मोहब्बत करना चाहिए जो मेरे लिए कुफर बनता है। सामने तो प्रेज द लॉर्ड कहता है, बाद में जो सुनने को मिलता है तो अच्छा ऐसा, वो तो ऐसा बोलते थे, ये ऐसा कैसे कह दिया भाई? इसके माने उनके अंदर मोहब्बत नहीं। वो मोहब्बत का मतलब क्या है? अगर जिससे आप मोहब्बत कर रहे हो और उससे कोई खता वगैरह हुई है, उसे माफ कर दो, माफ कर दो। मेरा यीशु है कमाल का।
कि आज आपने ज़रूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423